नमस्ते। चलिए आज समय में एक लंबा सफर करते हैं, करीब 2500 साल पीछे। ये वो जमाना था जब भारत में एक जबरदस्त बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रांति चल रही थी। हर तरफ नए सवाल थे और नए नए विचार जन्म ले रहे थे। तो कैसा था वो दौर? चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लगभग 2500 साल पहले ना समाज में बहुत बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। नए नए शहर बस रहे थे, महाजनपद और भी ताकतवर होते जा रहे थे, और यहाँ तक कि गांव में भी जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही थी। और जाहिर है, जब सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा हो तो लोगों के मन में बड़े बड़े सवाल तो उठेंगे ही, है ना? कई विचारक इन बदलावों को समझने में लगे थे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर जिंदगी का असली मतलब क्या है। और इसी खोज में जो सबसे पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध नाम आता है, वो है सिद्धार्थ गौतम का। जी हाँ, जिन्हें हम सब बुद्ध के नाम से जानते हैं। वो एक राजकुमार थे जिन्होंने ज्ञान की तलाश में अपना सब कुछ छोड़ दिया। तो उनके सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सिद्धार्थ एक क्षत्रिय थे, शाक्यगढ़ के राजकुमार। लेकिन उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ज्ञान की खोज में घर के सारे सुख आराम छोड़ दिए। सालों तक वो बस घूमते रहे, अलग अलग विचारकों से मिले, उनसे चर्चा की, और फिर आखिर में बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला। बस यहीं से वो बुद्ध कहलाए। और फिर उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया। तो सवाल ये है कि बुद्ध ने सिखाया क्या? उनकी सबसे पहली और आप कह सकते हैं सबसे बुनियादी शिक्षा ये थी कि हमारी ये जिंदगी कष्टों और दुखों से भरी हुई है। ये उस जमाने के हिसाब से एक बिल्कुल नई सोच थी, जहां ज्यादातर लोग दुखों का कारण देवताओं के गुस्से या किस्मत को मानते थे। बुद्ध ने कहा कि नहीं, कारण बाहर नहीं बल्कि इंसान के अंदर ही है। लेकिन इन दुखों का असली कारण है क्या? बुद्ध ने बताया कि इसका कारण है हमारी इच्छाएं और हमारी लालसाएं, जिसे उन्होंने तणहा या तृष्णा कहा। मतलब जब हम कुछ चाहते हैं और वो हमें मिल भी जाता है, तब भी हम खुश नहीं होते। हम और ज्यादा पाने की चाहत रखने लगते हैं। यही कभी ना खत्म होने वाली इच्छा ही हमारे दुखों की असली जड़ है। तो फिर इसका हल क्या है? बुद्ध ने सिखाया कि आत्म संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल अपनाकर हम इस लालसा से आजाद हो सकते हैं। अपने मन और अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर ही दुखों का अंत किया जा सकता है। और ये जो शानदार स्तूप हम देख रहे हैं, ये उसी जगह पर बना है जहां से ये विचार पूरी दुनिया में फैलने शुरू हुए थे। ये है सारनाथ का धमेक स्तूप, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये उसी ऐतिहासिक पल की याद में बनवाया गया था। बुद्ध की एक खास बात थी, वो अपनी टीचिंग्स को ना कहानियों के जरिए समझाते थे। ऐसी ही एक बहुत मशहूर कहानी है किस्सा गौतमी की। हुआ ये कि उसका बेटा मर गया था और वो दुख में पागल उसे गोद में लिए घूम रही थी। वो बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा, पर एक शर्त है। तुम्हें बस एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे, लेकिन ऐसे घर से जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। अब वो बेचारी हर दरवाजे पर गई, लेकिन उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब जाकर उसे ये एहसास हुआ कि मौत मौत तो जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर किसी को अपनाना पड़ता है। अब जिस समय बुद्ध अपने विचार दुनिया के सामने रख रहे थे, ठीक उसी समय एक और महान विचारक भी सच की खोज में निकले हुए थे। उनका नाम था वर्धमान महावीर। बुद्ध की तरह ही महावीर भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल से थे। उन्होंने भी करीब 30 साल की उम्र में सच्चाई को जानने के लिए अपना घर-बार और राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए। महावीर की शिक्षा का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो था अहिंसा। ये उस जमाने के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, जहां यज्ञों में पशुओं की बलि देना एक आम बात मानी जाती थी। उन्होंने कहा कि किसी भी जीव को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, न तो दुख देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। और महावीर का ये जो कोट है, ये इस सिद्धांत के पीछे की गहरी सोच को दिखाता है। उन्होंने कहा, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है जो हर जीव के लिए सम्मान की बात करता है। महावीर के जो फॉलोअर्स थे, जिन्हें जैन कहा गया, उन्हें बहुत ही सख्त नियमों को मानना पड़ता था। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये रास्ता सच्चाई और अहिंसा के लिए पूरी तरह से समर्पण मांगता था। इसमें पुरुषों के लिए कपड़ों समेत हर सांसारिक चीज को छोड़ देना भी शामिल था। तो बुद्ध और महावीर के अलावा उसी दौर में कुछ और विचारक भी थे, जो बिल्कुल अलग तरह के सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। ये थे उपनिषदों के चिंतक।
उनके सवाल और भी गहरे और दार्शनिक थे। वो ये जानना चाहते थे कि इस पूरी दुनिया में ऐसा क्या है जो परमानेंट है, जो कभी खत्म नहीं होता। मरने के बाद आखिर बचता क्या है? ये वो सवाल थे जो उस समय के यज्ञों और कर्मकांडों से बहुत आगे की बात करते थे। तो इन सवालों के जवाब में दो बहुत जरूरी आइडियाज सामने आए। एक था आत्मा, यानी इंडिविजुअल सोल, जो हर इंसान के अंदर है, और दूसरा था ब्रह्म, यानी यूनिवर्सल सोल, जो इस पूरे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। और इन विचारकों की जो सबसे गहरी और क्रांतिकारी खोज थी वो ये थी कि आत्मा और ब्रह्म ये दोनों असल में अलग हैं ही नहीं। उनका मानना था कि आखिर में जाकर इंडिविजुअल सोल और यूनिवर्सल सोल एक ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान या परम सत्य कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वो हर जीव के अंदर ही मौजूद है। इस आइडिया को ना छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी बहुत ही कमाल के तरीके से समझाती है। एक भिखारी दो ऋषियों से खाना मांगता है, वो मना कर देते हैं। तो वो भिखारी कहता है, अगर वो यूनिवर्सल सोल, वो ब्रह्म सब में है, तो वो मुझ में भी तो है। तो मुझे खाना न देना एक तरह से उस ब्रह्म को ही खाना देने से मना करने जैसा है। ये सुनते ही उन ऋषियों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने उसे खाना दे दिया। तो ये कहानी बताती है कि ये फिलॉसफी सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, बल्कि ये जीने का एक तरीका था। तो ये जो अलग अलग खोजें हो रही थीं, ये सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहीं। इन विचारों ने नए समुदायों को जन्म दिया और समाज को बदलने का काम किया। चलिए, इन तीनों धाराओं को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि बात और साफ हो जाए। बुद्ध ने दुखों के अंत के लिए मध्यम मार्ग और सेल्फ कंट्रोल का रास्ता बताया। महावीर ने सख्त अहिंसा पर जोर दिया और उपनिषदों के विचारकों ने ज्ञान और चिंतन के जरिए आत्मा के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। इन विचारों को फैलाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बना, उसे संघ कहा गया। अब ये सिर्फ कोई मठ नहीं था, ये अपने आप में एक सामाजिक क्रांति थी। और इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसमें हर वर्ग के लोग, चाहे वो ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों या फिर मजदूर, सब बिना किसी भेदभाव के शामिल हो सकते थे। ये उस समय की कठोर जाति व्यवस्था को एक सीधी चुनौती थी। ये भिक्षु और भिक्षुणियां बिहारों में रहते थे। शुरू में तो ये लकड़ी के बने टेम्परेरी शेल्टर होते थे, लेकिन बाद में पहाड़ियों को काटकर परमानेंट मठ बनाए गए, जैसा कि हम महाराष्ट्र के कार्ले की इस गुफा में देख सकते हैं। यहीं रहकर वो ध्यान करते थे और अपनी शिक्षाओं को आगे बढ़ाते थे। तो करीब 2500 साल पहले उस दौर के लोगों ने अपनी बदलती दुनिया की चुनौतियों के जवाब खोजने के लिए बहुत गहरे सवाल पूछे थे। आज हमारी दुनिया भी तो उतनी ही तेजी से, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा तेजी से बदल रही है। तो ये सवाल आज हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है कि हम अपनी इस दुनिया के लिए कौन से जवाब खोज रहे हैं।